इस वीडियो में मैं आपको एंजियोस्पर्म्स की रूट्स की साख एनाटॉमी के बारे में बताऊंगी। एनाटॉमी वो इल्म है जिसमें सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स जैसी अंदरूनी चीज़ों की साख और इनकी अंदर की तरतीब को पढ़ा जाता है। आप जानते हैं कि रूट्स की दो किस्में होती हैं, टैप रूट्स और फिब्रस रूट्स। टैप रूट्स आमतौर पर डाइकोट पौधों में पाई जाती हैं जैसे सूरजमुखी, जबकि फिब्रस रूट्स मोनोकोट पौधों में होती हैं जैसे घास। रूट्स का काम यह है कि वो मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को जज़्ब करें। ये पौधे को एक जगह मजबूती से जमा देती हैं, खुराक को ज़ख़ीरा करती हैं और कुछ पौधों के नशोमा के रेगुलेटर्स भी बनाती हैं। रूट्स में जाइलम और फ्लोएम के वास्कुलर बंडल्स होते हैं जो मुतबादिल गुलाई में रेडियस के साथ तरतीब दिए जाते हैं। आप देखेंगे कि फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम मरकज़ की तरफ होता है और ये इस तरह तरतीब दिए जाते हैं कि फ्लोएम फ्लोएम जाइलम। ये तरतीब रेडियल अरेंजमेंट कहलाती है। रूट की अंदरूनी साख्त या एनाटॉमी देखने के लिए हमें रूट का ट्रांसफर सेक्शन हासिल करने के लिए इसे उफ़क़ी तौर पर काटना पड़ता है। यह है डाइकोट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन। सबसे बाहर वाली तह को एपिडर्मिस या एपिब्लीमा कहते हैं। ये एक पतली तह है जो पैरेंचिमल सेल्स से बनी होती है। इस तह के सेल्स एक मखसूस सेल की शक्ल में बाहर निकलते हैं जिन्हें रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर पानी जज़्ब करने की सतह को बढ़ा देते हैं। रूट्स में क्यूटिकल यानी वो मोम जैसी लैप नहीं होती जो तने में पाई जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि रूट्स में क्यूटिकल क्यों नहीं होती? एपिडर्मिस के नीचे कई तहों वाला कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स पैरेंचिमल सेल से मिलकर बनता है जो गोल शक्ल के होते हैं और इन सेल्स के दरमियान काफ़ी खाली जगह मौजूद होती है। कॉर्टेक्स का मकसद साख्ती सहारा देना और न्यूट्रिएंट्स को रूट तक पहुंचाना है। कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी तह को एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडो का मतलब है अंदर। एंडोडर्मिस ढोलनुमा सेल से बनी होती है जो बगैर कोई खाली जगह छोड़े तरतीब दी जाती हैं। एंडोडर्मिस की रेडियल वॉल्स यानी वो दीवारें जो सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाती हैं, और टेंजेंट शेल वॉल्स यानी वो दीवारें जो सेल के गिर्द दायरे में चलती हैं, इन पर मोम जैसी तह जमा होती है जो कैस्टीरीन स्ट्रिप्स की शक्ल में होती है। अब ये स्ट्रिप्स पानी के लिए इम्परमीबल होती हैं, यानी पानी और आयंस के बहाव को सेल के अंदर महदूद कर देती हैं। एंडोडर्मिस के नीचे जो सेल्स की तह होती है इसे पेरिसाइकल कहते हैं। पेरिसाइकल रूट की सेकेंडरी ग्रोथ में शामिल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ में रूट की चौड़ाई वास्कुलर कैम्बियम बनने से बढ़ती है और पेरिसाइकल के सेल्स वास्कुलर कैम्बियम के आगाज में शामिल होते हैं। याद रखें कि डाइकोट रूट्स में एक बुनियादी रूट होती है जिससे कई और इजाफी यानी लैटरल रूट्स निकलती हैं। लैटरल रूट्स की नशोमा भी पेरिसाइकल के सेल्स से ही होती है। रूट्स में वास्कुलर बंडल्स एंडोडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। जाइलम और फ्लोएम एक मुतबादिल तरीके से रेडियल अंदाज में तरतीब दिए जाते हैं। तो यहाँ जाइलम है और यहाँ फ्लोएम है, यानी जाइलम फ्लोएम। जाइलम में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम मरकज की तरफ होता है। इब्तिदाई नशुमा के दौरान सबसे पहले प्रोटोजाइलम बनता है और इसके बाद मेटाजाइलम बनता है। फ्लोएम पेरिसाइकल के सेल्स के नीचे होता है। दो जाइलम के दरमियान यानी जाइलम के दरमियान जो टिश्यू होता है वो फ्लोएम होता है और फ्लोएम इसे कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। डाइकोट रूट्स में तकरीबन 2 से 4 वास्कुलर बंडल्स होते हैं। तो इस तस्वीर में आप 4 वास्कुलर बंडल्स देख सकते हैं। 4 जाइलम के हिस्से हैं और इनके दरमियान 4 फ्लोएम के हिस्से हैं। डाइकोट रूट्स में पिथ मरकज में होता है, लेकिन ये काफ़ी छोटा और कम तरक्की याफ्ता होता है। लेकिन ये पैरेंचिमल सेल से बनता है और न्यूट्रिएंट्स को ज़ख़ीरा करने का काम करता है। तो एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी सेल्स हैं, यानी पिथ, पेरिसाइकल
और वास्कुलर बंडल्स, इन सब को मिलाकर स्टीली कहा जाता है। मोनोकोट रूट डाइकोट रूट से काफी मिलती जुलती है और ये मोनोकोट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है। कई लिहाज से ये डाइकोट रूट जैसा ही है। इसमें भी एपिडर्मिस की एक ही तह होती है जिससे रूट हेयर निकला होता है। इसमें कॉर्टेक्स के कई तहें होती हैं जिनमें सेल्स के दरमियान खाली जगह मौजूद होती है। सबसे अंदरूनी तह को एंडोडर्मिस कहते हैं और इसके नीचे पेरिसाइकल होता है। लेकिन मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में कुछ फर्क भी हैं। मोनोकोट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए मोनोकॉट्स में पेरिसाइकल के सेल्स सेकेंडरी ग्रोथ में शामिल नहीं होते। मोनोकॉट्स में 6 से ज़्यादा वास्कुलर बंडल्स होते हैं, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। मोनोकॉट्स में तकरीबन 6 से 8 वास्कुलर बंडल्स के हिस्से नजर आते हैं। तो ये 8 जाइलम के पैचेस हैं और इनके दरमियान 8 फ्लोएम के। ये तादाद डाइकोट रूट से ज्यादा है जिनमें सिर्फ 2 से 4 वास्कुलर बंडल्स होते हैं। लेकिन मोनोकॉट रूट्स में भी वास्कुलर बंडल्स रेडियल और मुतबादिल अंदाज में तरतीब दिए जाते हैं। मोनोकॉट रूट्स में पित बड़ा और अच्छी तरह से बना होता है। ये मोनोकॉट रूट्स में भी पानी और न्यूट्रिएंट्स को ज़ख़ीरा करता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा और अच्छी तरह से बना होता है। तो ये थे रूट के मुख्तलिफ हिस्से और इनके काम।